मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों समक्ष फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन सीखेंगे जो मैट्रिक 10+2 और 9th ये सभी क्लास के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक तत्व लिया Na सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, यह जो है अफवाह सिद्धांत के आधार पे है। अगर हम लोग इसको नील्स बोर के परमाणु मॉडल के आधार पे लिखेंगे तो यह लिखेंगे 2 8 1। ठीक है, 8 2 10 11। ठीक है, उस तरह मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसको जोड़ेंगे, काउंट करेंगे 2 2 4 6 10 2 12 5 17। बिल्कुल सही है। अगर हम लोग इसको नील्स बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर लिखे तो लिखेंगे 2 8 7। ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह नील्स बोर के परमाणु मॉडल के आधार पे है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह जो है अफबाउ सिद्धांत के आधार पे है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सरल तरीका से, जितना तेजी से मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मात्र 30 सेकंड के अंदर मैंने बनाया, आप भी जो है इसको 30 सेकंड के अंदर अर्थात आधा मिनट में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे वह चीज़ मैं आज एक जादुई ट्रिक के साथ में सिखाने जा रहा हूँ। या समझ लीजिए मैं बहुत ही सरल तरीका से जो है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप थोड़ी सी बेसिक चीज़ जान जाइए कि KLMN किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उसकी चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं, जो कक्षा होते हैं, वह KLMN के नाम से जाने जाते हैं। क्या चीज के नाम से? KLM और N। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी जो परमाणु होते हैं उसके जो नाभिक होते हैं उसके चारों तरफ जो सेल होते हैं, जो कक्षा होते हैं, वह KLMN के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो होती है SP, इसके अंदर जो होती है SPD और F उप कक्षा होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर यानी कक्षा के अंदर जो है एक उप कक्षा होता है। ठीक है, जैसे K में जो है S उप कक्षा होता है, L में जो होता है S और P होता है, M में जो है SPD होते हैं और N में जो है SPDF उप कक्षा होते हैं। बात समझ में आ गया? KLMN जो होता है ये कोष है, कक्षा है, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, KLMN जो है यह कोष है, कक्षा है, ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है, सेल है। ठीक है, इसी के अंदर जो है उप कक्षा होते हैं SPDF। बात समझ में आ गया? अब K में कौन उप कक्षा होता है? तो S होता है। L में कौन उप कक्षा होता है? तो SP होता है। और M में कौन उप कक्षा होता है? तो SPD होता है। और N में कौन उप कक्षा होता है? तो SPD और F होता है। ये बातें समझ में आ गई? हाँ, एक चीज और जाननी जरूरी है, जैसे S में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। D में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो 10 को भरते हैं। और F में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप बड़े ही सरल तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना चाहते हैं, तो कम से कम इतनी बातें तो जरूर आपको आनी चाहिए। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। ये बातें आपको आनी चाहिए। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं कि अब जो है अफबाउ सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है जो हमने अभी पहले वीडियो में लिखा है। ठीक है, जब हम शुरू कर रहे थे वीडियो तो आपने देखा होगा कि सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले कम से कम उस तत्व का नाम और उसकी परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए। समझ में आया? उस तत्व का नाम, उस तत्व का संकेत और उस तत्व की परमाणु संख्या, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अन्यथा आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कितना हो महान से महान शिक्षक आपको समझाना चाहे वो आपको समझा नहीं पाएगा, क्योंकि आपको कम से कम तत्व, परमाणु संख्या का नाम, परमाणु संख्या का संकेत और किसी भी तत्व का नाम,
तत्व के संकेत और तत्व की परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, आपको सीखना है। कैसे सीखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रिक दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1s 2s, ठीक है, 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर लिखा है 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, 6x 6p 6d 6f, 5s 7f 7p 7d 7f। यह एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से जो है मैं जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा। अगर आप जो है इस वीडियो को पॉज करके रोक करके जो है इसका स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप भी जो है इस ट्रिक को जो है लिख सकते हैं। पहले देखो लिखे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस ट्रिक को हम लिखे कैसे पहले यह जान जाइए। पहले हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 3 बार लिखा, फिर 4 बार लिखा, फिर 5 भी 4 बार लिखा, 6 भी 4 बार लिखा और 7 भी 4 बार लिखा। ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ। पहले हमने 1 लिखा, 1 के बाद 2 लिखा, 2 बार लिखा, फिर हमने क्या लिखा 3 लिखा, तो 3 हमने कई बार लिखा 1 2 3 बार लिखा। फिर हमने 4 लिखा, तो 4 कई बार लिखा, तो 4 बार लिखा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमने 5 लिखा, तो 5 भी हमने कई बार लिखा है 4 बार लिखा है। उसके बाद हमने 6 लिखा, तो 6 भी कितने बार लिखा 4 बार लिखा। फिर हमने क्या लिखा 7, तो 7 भी कितने बार लिखा है तो 4 बार लिखा है, ठीक है। तो ये ट्रिक है जो हमने लिखा है वह चीज़ हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि अब हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इस ट्रिक के माध्यम से लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा हमें यहाँ पे एस लिखे हैं, ठीक है। गिनती जहां खत्म होगी फिर शुरू से वो बातें याद रखिएगा। यहाँ पे सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, हमने एस लिखा, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे जैसे तीर का निशान जा रहा है वैसे वैसे हमको आगे बढ़ना है। पहले यहाँ पे आने के बाद खत्म, फिर शुरू से, फिर यह खत्म, फिर शुरू से, ठीक है। जैसे 1s, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1s। अब 2, क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि एस पे कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ 1s2, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 और s है तो s, और फिर क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे फिर s क्यों आया भाई, s के बाद तो p आना चाहिए। आप यही कंफ्यूजन में होंगे कि s के बाद तो p आना चाहिए, लेकिन p क्यों नहीं, फिर यहाँ पे s क्यों, क्योंकि देखिए 1s तो 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, ठीक है। अब क्या है 2, तो 2 क्या है, 1 खत्म हो गया, 1 के बाद अब 1 दोबारा नहीं आ रहा है तो अब 2 आ रहा है, यानी गिनती फिर से शुरू से हो रही है। मैंने 2 आ रहा है, 1 खत्म हो गया, फिर 2 आ रहा है, तो 2 आएगा तो फिर s लिखेंगे, तो वहीं 2s2 लिख दिए, ठीक है। 1s2 2s2, उसके बाद क्या है 2p6, फिर इसके बाद क्या है 3, तो 3s1। क्यों 1, क्योंकि 2 2 4 6 10 और 1 11 हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, कैसे हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसा ही जैसे मान लीजिए और भी, जैसे हमको मान लीजिए मैग्नीशियम का लिखना है, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कैसे लिखना है, ऐसा ही 1s, पहले 1s2 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 2s तो 2s2 हो गया, फिर 2p तो 2p6 हो गया, फिर क्या है 3s तो 3s2 हो गया। गिने तो 2 2 4 6 10 2 12 हो गया। उस तरह मान लीजिए हमको एल्युमिनियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एल्युमिनियम का कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एल्युमिनियम परमाणु संख्या कितनी होती है 13 होती है, तो कैसे लिखना है 1s तो 1s2 हो गया, फिर यह खत्म। अब फिर यहाँ से शुरू से तीर का निशान जहाँ खत्म फिर शुरू से, ये पूंछ है, हमको ऐसे जाना है, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, ठीक है। ये खत्म हो गया, यानी ये हम यहाँ पे गए, ये खत्म हो गया, फिर अब हम शुरू से करना है। तो यहाँ पे 1s2 हो गया, फिर इसको हम शुरू करते हैं तो 2 है तो 2s2 हो गया, फिर ये खत्म हो गया, फिर यहाँ पाइए तो 2p है तो 2p6 लिखेंगे। अब 2p6 के बाद क्या है 3s है, तो 3s क्या होगा, 3s क्या होगा जी, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 होगा। अब ये नहीं कि 3s3 होगा, 3s3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि s में कितना भरेगा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो गिनिए 2 2 4 6 10 2 12, एक और चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1s2 यहाँ पर हो गया, 2s2 भी यहाँ हो गया, 2p6 भी हो गया, 3s2 भी हो गया। अब क्या आएगा 3p आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये खत्म हो गया तो फिर यहाँ से आएगा तो 3p, यानी 3p क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब जोड़िए तो 2 2 4 6 10 2 12 1 13। ये बात समझ में आई कैसे हुआ, कैसे हुआ। ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। कोई भाषा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान है, बशर्ते आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने ट्रिक बताया है उस ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी भारी नहीं है, ठीक है। बशर्ते आप जो है इस चीज़ को समझिए और आप मेरे चैनल पर बने रहें। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब कुछ हम बड़ा लेते हैं या हम कुछ छोटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको नाइट्रोजन, एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो H हाइड्रोजन, Li लिथियम, बी इबेरियम, बी ब्रोन, सी कार्बन, N नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। तो 7 का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे 1s है तो 1s2 हो गया, अब ये खत्म हो गया, अब क्या बचा? 2s बचा, तो 2s क्या होगा? 2s2 होगा, तो 2 2 4, अब कितना बचा? 3 बचा, तो यह खत्म, अब क्या आया? 2p आया, तो यहाँ पे 2 और p, तो 2 2 4 3 7, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2 2p3। समझ में आ गया? इस तरह से हम अफबाउ सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है। उस तरह से बहुत सारे तत्व आते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कैल्शियम का लिखना है, सी है कैल्शियम, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अफबाउ सिद्धांत के आधार पे। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2, देखिए यहाँ पे 1s है, 1s2 हो गया, अब ये खत्म हो गया, अब फिर यह खत्म हो गया, तो फिर शुरू से यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी अंक चेंज हुआ, तो फिर एस शुरू से आएगा। ये चीज़ आप समझिए कि यह अंक जो है, जैसे एक बदल जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1s लिए, तो फिर अगर गिनती जो है शुरू से होगा, तो फिर SP से शुरू से होगा। जैसे 1 है तो 1 खत्म हो गया, तो इसके बाद क्या आया? 2 आया। जैसे 1s, तो 1s2 हो गया, अब इसके बाद क्या आया? 2 आया, तो 2 लिखेंगे, तो 2 एक के बाद 2 आ रहा है, तो हाई एक बार बार नहीं ना आ रहा है, अब क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 जब आया तो एस ही लेंगे। समझ में आ रहा है ना ये बतिया, कि ये क्या लेंगे? एस ही लेंगे, ये नहीं कि एस के बाद अब पी लेंगे, नहीं, क्योंकि एक खत्म हो गया, अब इसके बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 जब आ रहा है तो 2 जय बार आएगा। अगर मान लो 2 बार आया, जैसे एस है, तो एस के बाद पी, देखिए तो यहाँ पे एस खत्म हो गया, तो फिर 2p है, क्योंकि एस के बाद पी आ रहा है, लेकिन वो अंकवा वही है, सेम दुए है। अगर 2 खत्म हो जाता और 3 आता, तो फिर 3, तो एस, फिर 3 तो पी, तो फिर 3 तो 3d, यानी SPD होता। समझ में आया? तो वही चीज़, अगर 20 को लिखना है कैल्शियम, तो यहाँ पे शुरू किए ऐसे, तो 1s2 हो गया, इसके बाद क्या है? 2s, तो 2s क्या हो गया? 2s2 हो गया। बात समझ में आ गया? 2s2 हो गया, अब ये खत्म हो गया, फिर 2p आया है, तो 2, तो एस के बाद क्या होता है? p होता है, तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 2p के बाद क्या आया? 3s, तो यानी देखो 2 2 है, तो एस के बाद p आया, लेकिन फिर 2 के बाद क्या आ गया? 3 आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? AC आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कि यहाँ पे D आएगा, नहीं, जब आएगा तो फिर AC आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2p6 हो गया, अब 2p6 हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी 2 अब खत्म हो गया, अब किसकी बारी है? 3 की बारी है, तो 3 की बारी, तो फिर एस से आएगा, फिर ए से आएगा, तो फिर p आएगा, तब फिर आएगा D, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6, अब 3s2 क्या होगा? 3s2 होगा, ठीक है। तो 2 4 6 10 2 12, अभी देखिए 3s2 हो गया, अब फिर ये खत्म हो गया, फिर अभी यहाँ से आइए, इधर से चढ़ना है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे तीर का निशान बना है वैसे चढ़ना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 3p क्या होगा? 3p6 होगा, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6 ही ना भरेंगे जी। उसके बाद क्या है? 4s, तो 4 और s, 3p के बाद s है, तो कितना हुआ? 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 और 2 20, यानी 20 हो गया। तो यह क्या हो गया? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कुछ, हाँ, कहीं कहीं पे कुछ ऐसे अपवाद तत्व हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे कुछ अपवाद तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा तो आपका जो है गलत हो जाएगा। जैसे ISC में कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देते हैं, जैसे कोई ऐसा तत्व होता है जहाँ पे जो है कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप मारते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए हमको Cr क्रोमियम, जिसकी परमाणु संख्या 24 होती है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस सिद्धांत के आधार पे, अर्थात अफबाउ सिद्धांत के आधार पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्रोमियम का, तब हम लोग कैसे लिखेंगे? तो अफबाउ सिद्धांत के आधार पर अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या लिखेंगे? 1s2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2s2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2p6 लिखेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखिए 1s2 है, तो 1s2
2s2 तो 2s2, 2p तो 2p6, फिर 3 है तो 3s2 होगा, फिर 3 के बाद क्या है 3p है तो 3p6 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है 4 तो 4s2 क्या होगा 4s2 होगा, तो 4s2 के बाद फिर क्या आ रहा है 3d आ रहा है, क्या आ रहा है 3d, तो गिनिए तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 2 22 1 23 1 24, यानी 22, फिर से 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 4 24, यानी डी पे कितना भरा 4 भरा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है ये क्रोमियम का, यह जो है गड़बड़ है, ऐसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे S2, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे S2 और D4 आए, ठीक है, और जहाँ पे S2 और D9 आए, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे, यहाँ पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ का जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यह अस्थाई है, क्या है अस्थाई है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यह क्या है अस्थाई है। याद रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है अस्थाई है, तो ये अपने को अस्थाई बनाने के लिए क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा, यानी कहने का मतलब यह सही कब होगा जब S जो है यह क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा D वाला का दे देगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है यह सुधार, यह क्या है सुधार, तब इसका क्या होगा सुधार होगा, समझ में आया, तब इसका सुधार होगा। उसी तरह यहाँ पे S2D9 है तो क्या करेगा S वाला जो है यहाँ पे एक रहेगा और D वाला में ये क्या हो जाएगा चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अस्थाई बन जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा अस्थाई बन जाएगा। तो इस तरह से जो है जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 2p6 लिखेंगे, फिर 3s2 लिखेंगे, फिर 3p6 लिखेंगे, फिर 4s1 लिखेंगे और 3d5 लिखेंगे, ठीक है, तब जो है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। यह अपवाद में है, यह अस्थाई है, ठीक है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपवाद में आते हैं, जो आपको अफबाउ सिद्धांत के आधार पे लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस अफबाउ सिद्धांत के आधार पे तो आपको जो है गड़बड़ मिलेगा, आपकी गलती हो जाएगी। बाकी इस क्रोमियम का एक और तत्व है जिसका नाम है Cu कॉपर, एक और तत्व है जिसका नाम है Cu कॉपर, जो अफबाउ नियम का विरोध में काम करता है, ठीक है, जैसे Cu हो गया, तो Cu का मतलब कॉपर, इसकी परमाणु संख्या जो है 29 होती है, और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है, उस तरह लिखते हैं 3s2 3p6 4s2, ठीक है, और 4d9, जैसे गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29, ठीक है, तो यहाँ पे 4s2 4d9 है। देखिए तो हमने क्या बताया कि s2 और d9 जब आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जंप मारेगा, हमने आपको यही नहीं सिखाया है जी, क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, तो इसका मतलब ये गलत है, तो इसको सही कैसे कीजिएगा, तो कीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 होगा और यहाँ पे 4d10 होगा, तभी क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जितने भी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाए, अगर आपको समझ में आया है, अफबाउ सिद्धांत के आधार पर हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाया है और आपको जो है इस ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया हो, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह के और भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको जो है समझाएं और इसी तरह के और भी कन्फ्यूजन हो वो हम आपको दूर करें। ठीक है, ताकि जो है आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में अपना नंबर उठा सकें और आप जो है हमेशा एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सके, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसी के साथ जो है बिहार बोर्ड के या देश के जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उन सभी विद्यार्थियों को, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।